सो अस्सलाम वालेकुम, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, प्रणाम। इन कैसे हैं मेरी क्यूट सी फैमिली? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। फिर थोड़ी शानी की प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी शानी होती है वो अपनी मम्मी पापा के पास बैठ के खाना खा रही होती है और ये सब लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और जो ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि हम कुछ मन के बाद जाएंगे इंडिया, अब आगे। और जो हमारी प्रीता होती है उसने फाइनली डिसीजन कर लिया होता है कि वो अपनी मम्मी को सब कुछ बता देगी और वो यहाँ से बहुत जल्दी चली जाएगी। वो वहीं पे अपने लिए काम भी ढूंढ लेगी और जो होगा देखा जाएगा। ये सब सोच के जो हमारी प्रीता होती है वो ऐसे ही नीचे आती है, नीचे आके बाहर सोफे पर बैठ जाती है। देखती है तो उसकी जो मम्मी होती है वो सोफे पर बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वो बहुत उनको ड्रामा बहुत पसंद होता है, वो टीवी में ड्रामा देख रही होती है। और जैसे ही उनकी नज़र प्रीता पे पड़ती है वो प्रीता की तरफ देखती हुई बोलती है, बेटा क्या हुआ, कुछ चाहिए तो मुझे बता, मैं तेरे लिए ले आती हूँ ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और स्माइल करती हुई बोलती है, नो नो मम्मी, कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही मन हुआ आपके पास आके बैठने का। उसकी जो मम्मी होती है उसकी तरफ देखती है और उसको टच करती हुई बोलती है, हाँ बेटा ठीक है, क्यों नहीं, आजा, ये देख कितना अच्छा ड्रामा चल रहा है, चला जा जा जा। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो तो ड्रामा देख रही होती है और जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, भगवान जी कैसे बोलूँ यार, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं हो रही मम्मी से बात करने की। यार मैं क्या करूँ, किस तरह बात करूँ और कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही है यार। वो ऐसे ही मन में बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है उसकी मम्मी तो मज़े से ड्रामा देख रही होती है। उनके अचानक जैसे ही नज़र उनकी प्रीता पे पड़ती है वो प्रीता की तरफ देखती हुई उसके कंधे पे हाथ रखती बोलती है, प्रीता बेटी तू क्या हुआ है, तू ठीक तो है ना? फिर जो प्रीता होती है बोलती है, जी 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 मम्मी मैं ठीक हूँ, वो कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो फिर उठती है और बोलती है, मम्मी मैं वो रूम में जा रही हूँ, ठीक है। फिर उसी की जो मम्मी होती है उसकी तरफ देखती बोलती, क्या बेटा तू कहाँ, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? जो प्रीता होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और ऐसे ही फेक स्माइल देते हुए बोलती है, जी जी मम्मी मैं ठीक हूँ, मम्मी थोड़ा रूम में काम है ना तो मैं जाती हूँ, फिर मैं आती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो फिर से अंदर चली जाती है। वो ये सोचती है कि यार मैं कैसे बोलूँ, मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही है। पहले तो ऐसा करती हूँ पासपोर्ट बना लेती हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और तो मेरी तो सैलरी भी अच्छी खासी है और कुछ लिया भी नहीं, मम्मी ने भी मुझसे पैसा नहीं मांगा, अकाउंट में भी पैसा पड़ा हुआ है मेरे, मैं जा सकती हूँ आसानी के साथ बाहर, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती हूँ। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो फिर से चली जाती है रूम में जाती है और सोते सोते कब उसको नींद आती है पता ही नहीं चलता है। वो अब उसका जो फ़ोन होता है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। और जो हमारी ईशानी होती है उनके पास तो मॉर्निंग होती है, वो फिर अपनी मम्मी के पापा के साथ बैठी होती है, ब्रेकफास्ट करके वो रूम में जाती है, रेडी वेडी होती है, फ़ोन चेक करती है तो बोलती है, ये क्या यार, मेरी जान ने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया? उसने नहीं किया, चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो कॉल करती है, बट जो प्रीता होती है उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ होता है, उसका नेट बंद होता है। जिसपे हमारी ईशानी जो होती है उसको गुस्सा आता है, वो बोलती है, क्या यार ये नेट क्यों बंद कर दी थी? मैंने इस लड़की को कितनी बार बोले नेट मत बंद किया करो, देखो ना नेट बंद, छोड़ो देर हो रही, मैं जाती हूँ कॉलेज। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपने पॉकेट में फ़ोन रखती है और बैग वगैरह लेती है और नीचे चली जाती है। और वहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर को बोलते हैं, अंकल गाड़ी निकाले, मुझे देर हो रही है। फिर वो जो ड्राइवर अंकल होता है वो गाड़ी निकालता है और जो हमारी ईशानी होती है वो चली जाती है, गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है कॉलेज। और यहाँ जो हमारी प्रीतम मैडम होती है वो तो सो रही होती है और सपने में
उसने बहुत ही बुरा सपना देखा होता है नींद में, जिसकी वजह से वो डर के एकदम से उठ जाती है। बोलती जान प्लीज़ 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 मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो इधर उधर देखती है, फिर उसको समझ आता है कि शुक्र है भगवान वो सपना था, अगर हकीकत होता तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच। नहीं ऐसा कभी नहीं होगा भगवान, नहीं भगवान जी मेरे साथ हैं, मुझे पता है। वो ऐसे ही सोच रही होती है, वो घबरा जाती है। फिर वो उसके साइड में पानी पड़ा होता है, वो फिर पानी पीती है, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करती है और फिर बोलती है मुझे को कॉल करना चाहिए अपनी जान को। ऐसे बल्कि जो प्रीता होती है वो फोन उठाती है और व्हाट्सएप पे जाती है, देखती है तो हमारी जो जानी है उसने कॉल किया होते हैं और मैसेज भी छोड़ा होते हैं। क्या जान आपको पता है ना, वे नंबर पे कॉल नहीं कर सकते, अब क्यों डेटा बंद कर देती हो। फिर जो हमारी प्रीता होती है उसका मैसेज देख के थोड़ी सी स्माइल करती है और फिर से उसको कर लेती है कॉल। जैसे ही कॉल करती है तो जो हमारी प्रीता सॉरी शानी होती है वो तो कॉलेज में होती है, क्योंकि कॉलेज में तो फ़ोन अलाउ नहीं होता है, वो तो छुपा के लेके जाती है फ़ोन अपना। बट जो हमारी शानी होती है उसने फ़ोन साइलेंट में रखा होता है, जिसकी वजह से वो हमारी प्रीता की कॉल नहीं उठाती है। फिर जो प्रीता होती है उसको याद आता है, बोलती है यार वो तो कॉलेज गए हैं ना, चलो कोई बात नहीं, अब क्या करूँ, जब आएगी तो खुद ही कर लेगी। सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है यार। ये सब बोल के फिर से जो हमारी प्रीता होती है वो फिर से सो जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी शानी मैडम होती है वो तो क्लास में बैठी होती है, वहाँ पे भी उसकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड बन जाती है। उनमें से जो एक लड़की होती है वो भी होती है लेस्बियन, लेकिन वो बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर होती है। उसको आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई होती है, उसको जस्ट हमारी प्रीता पसंद सॉरी ईशानी पसंद आई होती है। वो आते वो हर टाइम हमारी ईशानी को ही देखती रहती है। वो बोलती है मन में क्या इसकी भी कोई जीएफ होगी, वैसे लगता तो नहीं है, कभी इसको फ़ोन पे नहीं देखा ना टाइप करते हुए देखा। इसको क्या करूँ यार, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। छोड़ो, अभी छोड़ देती हूँ। अगर जब मुझे मौका मिला तो मैं इससे बात करूँगी। वो लड़की ऐसे ही मन में सोच रही होती कि थोड़ी देर में आ जाती है मैम आती हूँ और इनका एक लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती हूँ। और ऐसे ही इनके 4-5 लेक्चर हो जाते हैं और हो जाता है ब्रेक का टाइम होता है। और जो हमारी ईशानी होती है वो बाहर जा रही होती है कि वो जो लड़की उसको लाइक करती होती है उसको आवाज़ देती है, बोलती है ईशानी बात सुनो। फिर जो ईशानी होती है वो पीछे मुड़ती बोलती है हाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। फिर जो वो लड़के बोलती है हाँ क्या मैं तुम्हारे साथ कैंटीन में जा सकती हूँ क्या। जो ईशानी है उसकी तरफ से बहुत अजीब सी नज़र से देखती है, बोलती है ठीक है आ जाओ। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो आगे आगे चल रही होती है, वो जो लड़की होती है वो पीछे पीछे चल रही होती है। वो पीछे से हमारी ईशानी को देख रही होती है। हमारी ईशानी बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी होती है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। और जो लड़की होती है वो तो बस हमारी ईशानी को ही देख रही होती है। और जो ईशानी होती है वो लोग कैंटीन में पहुंच जाते हैं, ईशानी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो जो लड़की होती है वो ईशानी को देख रही होती है। फिर जो ईशानी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुमने क्या खाना था बताओ ना, ऑर्डर नहीं करना है क्या। फिर जो लड़की होती है वो थोड़ा सा होश में बोलती है हाँ कुछ भी ऑर्डर कर दो चले जाएगा, जो तुम खाओगी वही मैं भी खा लूँगी। फिर जो ईशानी होती है उसकी तरफ देखती बोलती क्या व्हाट यू मीन्स, मैं जो खाऊंगी तुम खाओगी, जो तुम खाना है खा लो, मैं अपना खाना ले लिया तुम ले लो ठीक है ना। ये सब बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो अपना खाना लेती है और चली जाती है। एक साइड में बैठ जाते हो। वो जो लड़की होती है वो तो बस हमारी ईशानी को जाते हुए देख रही होती है और देखती है उसने सूखा राइस लिया होता है, वो भी चाहती है और सूखा राइस लेती है और थोड़ा सा लेती है और उसके पास जाके बैठ जाती है। और जो ईशानी होती है वो खाना खा रही होती है, क्योंकि वहाँ का राइस के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ईशानी होती है वो राइस खाती है, राइस के साथ वो अचार खा रही होती है। और वो लड़की जैसे ही हमारी ईशानी को ये सब कुछ खाते हुए देखती है तो वो भी अपने लिए वही चीज़ लेके आती है और वो भी ईशानी के सामने बैठ के खाती है। ईशानी तो पहले
उसको नहीं देखती है। फिर जैसे ही शानी की नज़र अचानक उसकी प्लेट पे पड़ती है तो जो शानी है वो उसको बोलती है, ये क्या तुम भी सूखा राइस और अचार के साथ खाना खा रही हो, तुम्हें भी पसंद है क्या? वो जो लड़की होती है वो शानी की तरफ देखती है, बोलती है मुझे भी पसंद है। फिर जो ईशानी होती है बोलती है चलो ठीक है। फिर से जो ईशानी होती है वो खाना खा रही होती है और ऐसे ही थोड़ी देर में जो ब्रेक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। वो जो लड़की होती है वो फिर से हमारी ईशानी के पीछे पीछे चल रही होती है। ईशानी ज़्यादा फोकस नहीं करती, ना ज़्यादा ध्यान देती है, वो तो बस अपनी जान के बारे में ही सोच रही होती है। बोलती है हाय मेरी जान कब आएगी यार, कब मुझे उसके हाथ से खाना खाने को मिलेगा, कब हम दोनों घूमने जाएंगे, साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे। आई मिस यू जान, आई मिस यू सो मच। वो ऐसे ही मिस करती करती पहुंच जाती है क्लास में। क्लास में जाती है, अपनी सीट पर बैठ जाती, जैसे ही बैठती है तो आ जाती है मैम। मैम आती फिर से इनका लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी से जो हमारी प्रीता होती है उनके पास तो रात होती है, उनके पास रात के 3 हो रहे होते हैं, उनके पास दिन हो रहा होता है, तकरीबन 11-12 हो रहे होते हैं। और ऐसे ही करते करते 12 बजे इनको छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होते टाइम जो हमारी ईशानी होती है वो बाहर आती है। वो एक लड़की दोबारा उसके पास आती है, उसको आवाज़ देती है, बोलती है ये ईशानी बात सुनो। फिर जो ईशानी है वो पीछे मुड़ती बोलती है हाँ क्या है बोलो। वो जो लड़की होती है बोलती है यार वो मेरी ना स्कूटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक लिफ्ट दे सकती हो? फिर जो ईशानी होती है उसकी तरफ देखती है और बोलती है चलो ठीक है, अगर ख़राब हो गई तो तुम जा सकती हो मेरे साथ, वैसे भी गाड़ी तो मैं तो कोई भी नहीं होता, मैं अकेली ही जाती हूँ। फिर जो ईशानी होती है वो गाड़ी में बैठती है, वो जो लड़की होती है वो भी बैठ जाती है। उसको लड़की को मौका मिल जाता है हमारी ईशानी को टच करने को। वो ईशानी को टच कर रही होती है और जो गाड़ी होती है गाड़ी में अचानक लग जाता है धक्का। और जैसे ही धक्का लगता है वो लड़की धक्का लगने का फ़ायदा उठाती है, वो एकदम से पीछे को होके आगे चली जाती है और गिर जाती है हमारी ईशानी के ऊपर। और जैसे ईशानी के ऊपर गिरती है तो उसका जो हाथ होता है लड़की का वो टच हो जाता है हमारी ईशानी के चेस्ट पे। और जैसे ही चेस्ट पे टच होता है तो जो हमारी ईशानी होती है वो एकदम से उसका हाथ पीछे करती बोलती है ठीक होके बैठो ना, तुम खुद को क्या भैया आप इतना सही से गाड़ी चलाओ ना, खड्डे देख के नहीं चला सकते हो क्या? वो जो अंकल होते हैं बोलते हैं बेटी बेटी सॉरी, वो पता नहीं चला ना तो कैसे हो गया। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है अंकल जी प्लीज़ सही से चलाएं ना, ये किस तरह आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको नहीं चलाने आती तो हम मैं पापा को बोल दूँ किसी और को रख लें। फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं बोलो, ठीक है मैं ध्यान रखूँगा, माफ़ कर दो। फिर जो ईशानी होती है बोले ठीक है ये फर्स्ट एंड लास्ट बार है, अगर आज के बाद ऐसा हुआ तो फिर सोच लीजिएगा। हाँ फिर जो अंकल होते हैं वो सही से गाड़ी चला रहे होते हैं। वो जो लड़की होती है वो फिर से हमारी ईशानी को देख रही होती है और जो ईशानी है उसकी तरफ देखती है बोलती यार मेरी बात सुनो, तुम्हारा घर किधर है, तुमने तो अपने घर का एड्रेस भी नहीं बताया है। वो जो लड़की होती है उसकी तरफ देखती बोलती है ये बस थोड़ा ये अंकल ये आप मुझे रास्ते में उतार दें। जो अंकल होते हैं उसको एक साइड पे खड़ा करते हैं और वहाँ पे उतार देता है। और जो वो लड़की होती है वो हमारी प्रीता को बाय करती है, सॉरी ईशानी को बाय करती है। और जो ईशानी होती है वो भी उसको बाय बाय करके वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है ये लड़की क्या हो गई, ये सुबह से मेरे आगे पीछे क्यों घूम रही है, छोड़ो क्या पता है स्कूटी ख़राब हो गई ना तभी, चलो यार जाती हूँ देर हो गई है। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो फिर अपने घर पहुँच जाती है, उतरती है, घर में जाती है, देखती है उसकी मम्मी किचन में होती है खाना बना रही है तो पूरे घर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। जो ईशानी है वो बोलती है हाँ मम्मा कितनी अच्छी खुशबू है यार, हाँ हाँ मम्मी कितनी अच्छी खुशबू है यार। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है हाँ बेटा तो वेट बस मैं थोड़ी देर में लेके आ रही हूँ। जो ईशानी होती है बोलती है हाँ मम्मी ठीक है मैं चेंज करके ना आती हूँ। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो अपने रूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है, चेंज वगैरह करती है, आती है डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती, बोलती मम्मी मम्मी प्लीज़ जल्दी लेके आओ ना, कितनी खुशबू आ रही है यार बहुत, तो आप खाना इतना टेस्टी बनाती हो खुशबू से ही भूख नहीं लगने लग जाती है, जल्दी 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 लेके आओ ना।
उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बेटा लेके आ रही हो, रुक जा थोड़ी देर। तो इससे अपने बाप की तरह हमेशा वेट नहीं होते। जैसे ही ईशानी की मम्मी उसके पापा का नाम लेती तो उसके पापा आ जाते, बोलते क्या है, क्या मेरी बात चल रही है बताओ। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो स्माइल करती है, बोलती हाँ बेटी कम थे, अब बाप भी आ गए, ठीक है दोनों बैठो मैं लेके आ रही हूँ। फिर जो ईशानी के पापा होते बोलते क्या बताओ ना। जो ईशानी थी बोलती है पापा मुझे भी खाने से वेट नहीं होते ना, मैं बोलती जल्दी जल्दी लेके आओ। तो मम्मी तभी बोल रही थी दोनों बाप बेटी एक ही हो तो दोनों को वेट नहीं होते। उसके जो पापा होते हैं वो भी स्माइल करते बोलते चले बेटा ठीक है मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ। हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार, ईशानी की मम्मी जल्दी से खाना रेडी करके रखो मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। जो ईशानी की मम्मी है बोलती है हाँ हाँ बस इंसान हूँ मैं, मेरे भगवान ने 2 हाथ दिए 5 हाथ नहीं दी कि मैं इतना जल्दी जल्दी करूँ। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और जो ईशानी की मम्मी है उनका भी थोड़ी देर में खाना बन जाता है। वो डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं और ये तीनों फिर से खाना बैठ के खा रहे होते हैं और साथ में बातें कर रहे होते हैं। और जो आज हमारे ईशानी के पापा होते हैं उनका प्रमोशन हुआ होता है जिसकी वजह से वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर वो अपनी वाइफ की और अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम लोगों को पता है आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी है वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हुई बोलती है क्यों सब ठीक तो है ना, क्या हो गया। फिर जो ईशानी की पापा होते बोलते हैं यार आज मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी भी डबल हो गई। जैसे ईशानी की मम्मी ये सुनती बोलती क्या वाओ, और आपको यहाँ पे आए वो 5 मंथ हुए और आपकी इतनी अच्छी सैलरी। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं बोलते हैं हाँ बेगम हाँ ये सब कुछ मेरी बेटी की वजह से हो पाया है, मेरी बेटी की वजह से और किसी की वजह से नहीं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है ये तो बात बिल्कुल सही है मेरी, हमारी बेटी हमारे लिए बहुत लकी है, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। फिर जो ईशानी होती है वो अपनी मम्मी पापा की तरफ देखती हुई बोलती है क्या मम्मी पापा आप भी ना, तो आपने भी तो मुझसे बहुत सारा प्यार किया, मेरी हर जिद अच्छी बुरी पूरी की है ना मम्मी पापा, आई लव यू सो मच। ये लोग ऐसे ही थोड़ी देर बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है उनके पास हो रहते हैं मॉर्निंग के 5 और यहाँ पे शाम होने वाली होती है। और जो ईशानी होती है वो रूम में चली जाती है क्योंकि वो बहुत थकी होती है और उसको पता होता है जो ईशानी होती है वो सॉरी ईशानी जो होती है वो सो रही थी और उसको प्रीता का पता होता है कि प्रीता सो रही होगी, उनके पास मॉर्निंग का टाइम होगा। जैसे ही हमारी ईशानी सोती है तो प्रीता उठ जाती है, प्रीता उठती है वॉशरूम में जाती है, लड़ाई लेती है, बोलती है भाई पता नहीं इतनी जल्दी नींद क्यों आ जाती है यार, एक तो ऑफिस में जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है यार, भगवान जी प्लीज आप ही कुछ करो ना। वो ऐसे ही वॉशरूम में खड़ी होकर बोल रही होती है और फिर मुश्किल से वो अपना फेस वगैरह धोती, अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है और फिर से रूम में आती है टॉवल बैठ के और जैसे ही फ़ोन उठाती है देखती है तो जो हमारी ईशानी होती है उसकी बहुत सारी खोलें होती। जैसे ही वो हमारी प्रीता उसकी खोल देखती तो वो एकदम से हमारी ईशानी को कॉल कर देती है। जो ईशानी होती है वो तो अभी अभी सोई होती है, उसके फ़ोन पे जैसे ही कॉल आती है तो वो डर जाती है और एकदम से देखती है तो कॉल होती है। वो कान को फ़ोन को उठाती है, कान के साथ लगाती है, बोलती है हेलो कौन। दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती बोलती है हाय जान गुड मॉर्निंग, क्या है आप सो रही हो क्या। जैसे ही हमारी ईशानी ये सुनती है वो अपनी दोनों आंखें खोल के बेड पे बैठ जाती, बोलती है क्या जान मैं जो सो मच यार, कहाँ है मैं आपको सुबह से कॉल कर रही हूँ आप मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे हो। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है जान 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 वो मैं ऑफिस में थी ना जान, तो इस वजह से नहीं उठा पाई और मैंने भी तो आपको इतना सारा कॉल किया, आपने भी तो मेरी कॉल नहीं उठाई। फिर जो प्रीता होती है बोलती है चलो कोई बात नहीं जान, अभी बताओ आप सो रहे थे क्या। फिर जो जानी है बोलती है जान सो रहे थे ना, बहुत थक गई थी जान तो इस वजह से मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई। फिर जो ईशानी होती है बोलती है अच्छा जान कोई बात नहीं सो जाओ आराम करो, आपको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जो हमारी
प्रीता होती है वो हमारी शानी को ऐसे बोलती है, और जो शानी थी बोलती नहीं जान मुझे नहीं सोना है, आई मिस यू सो मच जान, मैं आपको बहुत सारी मिस करती हूँ बट आप मुझे थोड़ा सा भी मिस नहीं करते हो। फिर जो हमारी प्रीता ईशानी होती है वो ऐसा बोलती नो जान ऐसी कोई बात नहीं है बच्चा, मैं भी तो चाहती हूँ ना मैं भी आपके पास बहुत 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 जल्दी आऊँ, बट क्या करें जान, आऊँगी बहुत जल्दी आऊँगी, बस आप वेट करो और मेरे लिए प्रे करो जान। मैं आज पासपोर्ट बनाने के लिए जाऊँगी, और पता है मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं मम्मी पापा से बात कर लूँ। जैसे ही हमारी शानी की सुनती बोलती जान सच में क्या, फिर जब हमारी प्रीता होती बोलती जान सच में, बट मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रही यार, मैं क्या करूँ। फिर जो ईशानी होती है बोलती है जान 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 हिम्मत करनी पड़ेगी ना यार, अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो हम अपनी फैमिली को नहीं मना पाएंगे ना, प्लीज़ आप हिम्मत करके मनाओ ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है उसकी तरफ देखते स्माइल करती हूँ, जान ठीक बोला है, चलो ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है और आप भी सो जाओ ठीक है ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती हूँ ठीक है जान मुझे भी नींद आ रही है, आप ऑफिस जाओ और जब फ्री होगी ना मुझे कॉल कर देना। फिर जो हमारी प्रीत होती है वो ऐसा बोल के ऐसा सुन के वो कॉल काट देती है। जो ईशानी होती है उसको बहुत नींद आई होती है, वो तो वहीं पे सो जाती है। प्रीता फिर जाती है नीचे नीचे जाती है, खाना वाना खाती है और आती है रूम में जैसे ही आती देखती है तो उसके फ़ोन पे कॉल आ रही थी। वो जैसे ही फ़ोन चेक करती है देखती है तो बॉस की कॉल होती है, और जो बोलती है यार ये क्या बॉस क्यों कॉल कर रही है यार, अभी क्या करूँ उठानी पड़ेगी, क्या पता क्या बोल रही है ऐसा बोल के जो हमारी शानी होती है वो फिर प्रीता होती है वो कॉल उठाती है, कान के साथ लगाती है। वो जो होती है बोलती है मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आओ, क्या कर रही हो तुम। फिर जो हमारी प्रीता होती बोलती है बॉस वो तुम मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया ना, अभी टाइम नहीं हुआ है ना। फिर जो बॉस होती है बोलती है कोई बात नहीं तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बाहर से अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवा दूंगी। फिर जो हमारी प्रीता होती बोलती नो बॉस वो मम्मी ने बनाया हुआ ना, अगर वो नहीं खाऊंगी तो मम्मी डांट देंगी, प्लीज़ आप नाराज़ नहीं होना। फिर जो बॉस होती है बोलती ठीक है मैं बाहर हूँ तो जल्दी आना ओके। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो कॉल काटती है और नीचे जाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करती है और अपना बैग वगैरह लेती है और चली जाती है बाहर। इस वजह से वो जल्दी जाती है क्योंकि उसकी जो बॉस होती है वो अंदर ना आए और उसकी जो मम्मी पापा हैं वो कुछ गलत ना सोच लें, या ऐसा कुछ होता है ना कि बॉस बार बार घर में आए तो अच्छा नहीं लगता है। और जो प्रीता होती है वो जाती है बाहर देखती है तो गाड़ी से उनके दरवाजे के आगे खड़ी होती है, वो जाती है गाड़ी में बैठ जाती है और बॉस से हैंडशेक वगैरह करती है। बॉस बोलती है तुम इतनी ज़्यादा लेट कैसे हो गई, पता है मैं तुम्हारा कब से यहाँ पे वेट कर रही थी, क्या कर रही थी इतना टाइम। जो प्रीता होती है बोलती है बॉस वो मैं काम कर रही थी ना तो सॉरी इस वजह से ही लेट हो गई। फिर जो बॉस होती है बोलती है चलो कोई बात नहीं, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है और आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो बॉस होती है बोलती है हाँ और हाँ आगे से ध्यान रखना ओके ना। तो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है, और आगे वाला हमारा पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, और प्लीज़ आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके बाय बाय।